चिंतन शिविर में जो भी घोषणाएं थी, जो भी निर्णय लिए थे, उसमें चर्चा की जानी है, उस बारे में बात की जाएगी तथा प्रचार प्रसार पर जो रणनीति बनाई जाएगी। आंदोलन हो, भारत जोड़ो पदयात्रा हो, विधानसभा स्तरीय पदयात्रा हो तथा उपरोक्त सभी कार्यों के लिए आज इस चिंतन शिविर, नव संकल्प शिविर के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नव संकल्प शिविर आप सभी के लिए, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होगा। मैं अपने ज्यादा भी जाके फोटो खिंचाने की पूछते मेरा गला सूख गया हुआ है तो फोटो पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चंदन यादव जिंदाबाद, चंदन यादव जिंदाबाद। हमारे चंदन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। इस पर माल्यार्पण के लिए माननीय कुलदीप सिंह छाबड़ा जी, अरुण सिंह सिसोदिया जी और माल्यार्पण और पहल चिन्ह पर प्रज्ञा गुप्ता जी से आग्रह। जय हो मैया, सोहे बिंदिया सही घाटे, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा धान के अंग लुगरा हरियर है, अजरा इसके पश्चात नव संकल्प शिविर के स्वागत उद्बोधन के लिए सराय जिला कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएम पुरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय चंदन यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार, निर्णयानुसार जो 1 जून के अभी प्रदेश में बैठक हुई थी नव संकल्प शिविर की, जिसमें समस्त जिला अध्यक्ष पूरे छत्तीसगढ़ के थे और वहां पर भी निर्णय लिया गया था कि समस्त जिला अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में कराना है। हमारे यहाँ कुछ 13 तारीख के कुछ ऐसी बातें आई संगठन से संबंधित कि सभी हमारे सीनियर नेतागण दिल्ली में थे और ऐसे विलम्ब होते अभी यहाँ पर आज सम्मानित मोहन मरकाम जी यहाँ पर कार्यक्रम नव संकल्प हमने हाल उद्योग के सदस्य सम्मानित श्री किशन खंडेलवाल जी हमारे पर आप सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम सब ने पुनः एक बार सबकी तरफ से सम्मानित चंदन यादव जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तीसरे पदाधिकारी सम्मानित चंदन यादव, राष्ट्रीय नेता सम्मानीय सोनिया गांधी जी और सम्मानीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है उदयपुर राजस्थान में नव संकल्प शिविर के बारे में, उनके जो वहाँ प्रस्ताव पारित हुए हैं कि हमको कांग्रेस को कैसे आगे करना है, कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उनका आगे जनता को कैसे पहुंचाना है, जनता के पास जाके हमको क्या क्या काम करना है, जो जो दिशा निर्देश दिए गए उसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के द्वारा यहाँ पर प्रदेश में
हमारे को परिणव संकल्प शिविर आयोजित किया गया था। उसके बाद शिक्षण लिया है, उस प्रशिक्षण को यहाँ लोगों के बीच में जानकारी देके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आगे जो चुनाव है उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की योजनाओं का, कांग्रेस के कार्यों का प्रचार प्रसार कर, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर लोगों को जानकारी देंगे। उदयपुर में राहुल गांधी जी ने संकल्प शिविर रखा, सोनिया गांधी जी ने संकल्प शिविर रखा और वहाँ पे एक दिशा निर्देश दिया कांग्रेस को कि आपकी नीति क्या होनी चाहिए, आप किस तरह काम करेंगे भारतवर्ष में। इस पर एक शिविर लगाया गया। उसी के चलते हुए छत्तीसगढ़ में नव संकल्प शिविर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार और हमारे मरकाम जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, जिसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस के कार्यों के बारे में, आगे किस प्रकार कार्य करने के हैं और देश की नीति क्या चल रही है, इस पर चर्चा होगी और इस चर्चा पे एक रिजल्ट निकल के आएगा। कांग्रेस की अपनी एक नीति तैयार हो रही है कि किस प्रकार एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता काम करेगा और कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, एक व्यक्ति को, एक ही परिवार में एक व्यक्ति को पद मिलेगा और महिलाओं को आरक्षण की भी प्रक्रिया रखी गई है। इस प्रकार कांग्रेस के अधिकार, जिसमें कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके क्या अधिकार है, इस पर चर्चा होगी। विधानसभा की तैयारी के लिए है। देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए विधानसभा या लोकसभा की बात नहीं होती है। संगठन की तैयारी हमेशा चलनी चाहिए सतत, और इसीलिए कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए ये हमारी शिविर चल रही है। संकल्प शिविर चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य है भारत जोड़ो। भारत में आज जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे भारत देश में, पूरे हर प्रदेश में, हर जिले में यह शिविर करने का आयोजन किया है। इसमें सभी लोगों को जोड़ना है। इसका मेन मूल मंत्र है भारत जोड़ो। अमित खंडेलवाल, शहर अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल, राजनांदगांव। संकल्प कार्यक्रम है, शिविर है, इस संबंध में आना। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में ये नव संकल्प मनाया जा रहा है। विधानसभा की तैयारी चल रही है क्या इस संकल्प? नहीं, ऐसा ये नहीं है, खाली कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना है। आज राष्ट्रीय शोक है। शिंजो आबे जी पूर्व प्रधानमंत्री, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक सवाल संकल्प शिविर का है, आने वाले 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं छत्तीसगढ़ में और 2024 में पूरे देश के लिए लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में लगी हुई है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर आयोजन इसी उद्देश्य किया गया है कि हमारा जो संगठन है वो बूथ लेवल पे एक्टिव हो और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभ आम जनता को मिल रहा है, मजदूरों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और एक सिस्टम हम तैयार करेंगे कि आगे आने वाले समय में, आने वाले 1.5 साल में हमें क्या करना है, उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। माननीय हमारे यहाँ के प्रभारी चंदन यादव जी वो आ रहे हैं। माननीय नव संकल्प शिविर है और इनका उद्देश्य है भारत जोड़ो। आपका उद्देश्य है? मेरा भी वही है कि संगठन को मजबूत बनाया जाए, भारत में सब एक जैसे समानता, एकता बना रहे। पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में जो पूरे देश की हालात है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, देश में जिस तरीके का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण देश में लोगों के दिलों के सुकून छीन लिए हैं और महंगाई और इसके साथ ही साथ लोगों के बीच में जो वैमनस्यता फैला रहे हैं भाजपा के लोग, उसको हम किस तरीके से इस देश में वापस ला सकते हैं, शांति कैसे ला सकते हैं, लोगों के बीच में भाईचारा कैसे ला सकते हैं, विकास बढ़ा सकते हैं और महंगाई की ओर रोक सकते हैं और आम लोगों के जनजीवन को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं। इसको बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे उदयपुर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का उदयपुर नव संकल्प शिविर के बाद हर एक जिलों में, प्रदेश में हमारा ये संकल्प शिविर होना था। उसी क्रम में नांदगांव में आज यहाँ शहर का संकल्प शिविर है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। इस संकल्प शिविर का कांग्रेस पार्टी के मजबूती हेतु सभी जो फाउंडेशन है, सभी जो पिलर्स हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक संगम है
नांदगांव कांग्रेस परिवार आज यहाँ पूरा इकट्ठा है। हमारे नेतागण, हमारे हर एक लेवल के कार्यकर्तागण, चिन्हित लोग यहाँ आकर के मिल करके इस नव संकल्प शिविर का लाभ उठाएंगे। क्या आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? तैयारी तो जब से लगातार निरंतर चलती रहती है, लेकिन ठीक ही कहा आपने, चुनाव 23 और 24 दोनों 1.5 साल और पौने 2 साल के बाद चुनाव होना है, तो उस ओर तो हमारा प्रयास काफ़ी समय से चला आ रहा है। उस कड़ी में और अब थोड़ा सा व्यवस्थित होकर थोड़ा संयोजित तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का काम करने का ये एक प्रयास है, तो उस ओर भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये हमारी प्रक्रिया है, संगठन का एक कार्यक्रम है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई थी। उससे यहाँ के नांदगांव की राजनीतिक सभी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे और बैठेंगे कि किस तरह से हम नांदगांव में कांग्रेस पार्टी की और मजबूत करें, संगठन को यहाँ और तार धार करें, तो इस ओर हम लोग चर्चा करेंगे।